يوردي نورتني Assalamu alaikum friends and my dear students, welcome once again to our YouTube channel यूनानी स्कॉलर। myself डॉक्टर बुशरा अब्रार BMS MD इल्मुल-अदविया। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं इस टाइम मिनरल ओरिजिन ड्रग्स अद्विय मादनियाँ। इसमें आज हम पढ़ेंगे एक दवा के बारे में है, ये है लेड कार्बोनेट। इसको सफ़ेदा काशखदी कहा जाता है। चलिए इसके मुतरादिफ नाम जान लेते हैं। तो इसको सफ़ेदाब भी कहा जाता है फ़ारसी में, और इसे अरबी में कहा जाता है असफ़ेदाज, और इसे हिंदी उर्दू में कहा जाता है सफ़ेदा, और इसे कॉमनली वाइट लेड कहा जाता है। चलिए इसकी माहियत समझ लेते हैं। क्या है सफ़ेदा? ये सफ़ेद रंग का नर्म और वज़नी सफ़ूफ़ होता है ये। अब बात करते हैं किस तरह बनता है। तो इसे बनाने के लिए जो धातु मेटल होता है लेड और कलई, उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे बनाने के लिए कलई या सीसा जिसे लेड कहा जाता है उसको जलाया जाता है। हम ये बात जानते हैं जब किसी भी चीज़ को जलाया जाता है तो जलने के बाद वो कार्बोनेट बनाती है। जैसे अगर कैल्शियम को जलाया जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, इसी तरह से यहाँ लेड को जलाया जा रहा है तो ये लेड कार्बोनेट बनाएगा, और यही लेड कार्बोनेट दरअसल सफ़ेदा काशखदी है। ये इसको ऑयल पेंट्स बनाने के लिए कसरत से इस्तेमाल किया जाता रहा है। काफ़ी पुराने कदीम ज़माने से इसको पेंट बनाने में इस्तेमाल होता रहा है ये, और इसे कॉमनली हम लोग वाइट लेड कहते हैं। इसका अगर मज़े की बात की जाए तो ये मज़े में यानी टेस्ट में ये फीका होता है और कुछ कसीला सा इसका टेस्ट होता है। इसका मिजाज होता है वेट एंड ड्राई, यानी कि ये सर्द खुश्क है। ये सर्द होता है तीसरे दर्जे में और ये खुश्क होता है दूसरे दर्जे में। चलिए अब इसके अफ़ाल एक्शंस जान लेते हैं। तो ये हाबिसुद्दम है यानी हीमोस्टैटिक है, यानी कहीं से भी अगर बॉडी के खून का अगर बहाव हो रहा होगा, अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो ये ब्लीडिंग को रोकेगा, खून को रोकेगा ये हाबिसुद्दम। और ये काबिज़ एक्शन भी रखता है एस्ट्रिजेंट, यानी कि कोई भी रतूबत बॉडी से, चाहे वो खून हो, चाहे पेशाब हो, टॉयलेट हो, यूरिन हो, पसीना हो, हर अगर बॉडी के सिक्रीशंस को ये रोकता है, काबिज़ असर रखता है। और मुजफ़्फ़िफ़ है ये, मुजफ़्फ़िफ़ यानी कि सिकैक्टिव, जो खुश्की पैदा करता है। जो ज़ायद रतूबात होते हैं बदन में उनको ये खुश्क करता है। और ये मुसक्किन भी है, सेडेटिव एक्शन है इसका, यानी कि ये जो दर्द की कैफियत होती है, दर्द होता है, दर्द में ही तस्कीन पैदा करता है, सुकून देता है। और ये मुबर्रिद भी है, मुबर्रिद कहते हैं यानी ऐसी दवाओं को जो ठंडक का एहसास कराती हैं, रेफ्रिजरेंट। और ये मुंदमिल खरोह है, मुंदमिल कहते हैं भरने वाला, खरोह यानी कि ज़ख़म, यानी कि ये जो ज़ख़म होते हैं ज़ख़्मों को ये भरता है, वुंड हीलर के तौर पे काम करता है ये। और ये मुंबित लहम है, मुंबित लहम कहते हैं नया गोश्त पैदा करने वाला, जैसे जो ख़राब गोश्त को ख़त्म करके उसकी जगह जो नया अच्छा गोश्त होता है, जो नॉर्मल टिश्यूज़ होते हैं, ये उनको पैदा करता है। अब इसको जान लेते हैं कि हम इसको कहाँ इस्तेमाल कराएंगे, इसको हम किस किस जगह पर इस्तेमाल करा सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा, ये मुबर्रिद है यानी ठंडक पैदा करेगा, और ये मुसक्किन है यानी दर्द में तस्कीन देगा। तो हम इसको अमराज़ चश्म में, यानी आँखों के जो अमराज होते हैं, जैसे कि आशोब चश्म, आशोब चश्म कहा जाता है कंजक्टिवाइटिस को। इसमें जो हमारी कंजक्टाइवा होती है आई की, वो एकदम रेड हो जाती हैं, आँखें एकदम सुर्ख हो जाती हैं। और खरोह चश्म यानी आँख में अगर कॉर्निया में अगर अल्सर पैदा हो जाता है, कॉर्नियल अल्सर हो जाता है, तो उसमें भी मरीज़ को बहुत ज़्यादा गर्मी, सोजिश महसूस होती है, आँख में बहुत तेज़ उसमें जलन का एहसास होता है, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके मुबर्रिद और मुसक्किन एक्शन की वजह से। इसमें किस तरह इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें जो यूनानी में आँखों के इस्तेमाल के लिए शयाफ बनाई जाती है। शयाफ एक बत्ती को कहा जाता है जिसे घिसकर आँखों पे लगाया जाता है, तो उन शयाफ में हम सफ़ेदा को शामिल करते हैं। और ये सोज़ाक में, सोज़ाक गोनोरिया को कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती है। इसमें भी एक अल्सर फॉर्म हो जाता है मेल जेनाइटल ऑर्गन पर, उसमें बहुत ज़्यादा सोजिश होती है, तो ये उसमें भी ये तस्कीन देता है और ये कूलिंग एक्शन रखता है, इसलिए ये उसमें जो सोजिश होगी उसको भी ये
नॉर्मलाइज करेगा। क़रोए मसाना और हिरक़तुल बॉल में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। क़रो मसाना यानी कि जो मसाना होता है ब्लैडर, उसमें किसी वजह से अगर ज़ख़म पैदा हो गया है और हिरक़तुल बॉल की शिकायत है यानी कि बर्निंग मिक्चुरेशन है, तो उस कंडीशन में भी हम इसका इस्तेमाल कराते हैं। इसका इस्तेमाल बज़रिए पिचकारी किया जाता है। इन सब में यूरेथ्रा से बज़रिए पिचकारी सिरिंजिंग की जाती है इसकी, जिससे ये लोकली इफ़ेक्ट पैदा करता है मसाना में जाकर। इसे जिरयानुद्दम है, जैसा कि हमने इसका एक्शन बताई, हाबिसुद्दम है। कहीं से भी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को चेक करेगा, ब्लीडिंग को रोकेगा, तो इसलिए इसको जिरयानुद्दम में हम इस्तेमाल कराएंगे, चाहे वो नाक से ब्लीडिंग हो रही है, कहीं से भी हो रही है। और दांत के अमराज में भी इसको इस्तेमाल कराते हैं। और इसका जो मेन एक्शन है ये है कि ये मोमबत्ती लहम होता है, इसलिए ये ज़ख़म को भरता है। जो ख़राब गोश्त होता है उसको ख़त्म करके इसको अगर बतौर मरहम अगर लगाया जाता है ज़ख़म पर, तो ये ज़ख़म को भरेगा, ये वोंड हीलिंग का काम करेगा और नया गोश्त पैदा करता है। इसकी मिक़दार ख़ुराक जान लेते हैं। तो इसको इंटरनली हम इस्तेमाल नहीं कराते हैं, इसे एक्सटर्नली इस्तेमाल कराया जाता है। तो एक्सटर्नली जितना ज़रूरत होगी हस्बे ज़रूरत इसको इस्तेमाल कराएंगे। इसके कीमियावी अज्जा, इसमें लेड होता है, जिंक होता है, कार्बोनेट होता है। इसका मुज़िर असर जान लेते हैं कि अगर इसका मुज़िर असर अगर इसे इंटरनली ऐसे एज आ हमूल, जिसे पेस्ट्री कहा जाता है, पेस्ट्री बना के अगर फीमेल वजाइना में इसको इंट्रोड्यूस कराया जाए तो ये माने हमल यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव इफ़ेक्ट रखता है। ये फीमेल इस कंसीव नहीं कर पाती, तो इसका एक तरह से एडवर्स इफ़ेक्ट है अगर इसको इस तरह यूज़ किया जाए तब। इसका मोस्टली करेक्टिव्स क्या है इसका, तो शहद या अनीसून इसका करेक्टिव है। इसके मशहूर मुरक्कब क्या बनाए जाते हैं, तो काफ़ी सारे जो मुरक्कब हैं आँखों के अमराज में और जो सुरमा वगैरह बासाल खून बनाया जाता है, मरहम बनाया जाता है, उन सब में सफ़ेदा काशकरी को शामिल किया जाता है। उनमें से कुछ के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे कोहल जवाहर एक आता है, आँखों का सुरमा कोहल कहा जाता है, सुरमे को आँखों में लगाते हैं इसे, तो ये कोहल जवाहर का भी एक अहम जुज़ है। बासाल खून का भी ये भी आँखों में लगाया जाता है। और मरहम आता है, बहुत कॉमन मरहम है यूनानी का, मरहम काफूरी, उसका भी एक अहम जुज़ है सफ़ेदा काशकरी। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम हो